हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज बात करने के लिए सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की डे 2 के हवाले से बात करेंगे। बट उसमें कुछ खास है नहीं जो हम बात करेंगे, बट जो मज़ेदार बात आज हम करेंगे या फिर जो क्रिकेट के ऊपर जो हलचल हो रही है वो बात करेंगे। वो ये करेंगे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो ओडीआई एंड T20I सीरीज़ है उसका सिलेक्शन आज होना है, दैट इज़ सैटरडे। और इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन सी टीम सिलेक्ट होगी, कौन रिजेक्ट होगा, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिख रहा है रोहित शर्मा का और विराट कोहली का, ये सब के ऊपर बातें करेंगे। कुछ रोचक तत्वों के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के डे 2 के हवाले से, जहां पर टीम इंडिया ने शुरुआत बहुत अच्छी की और शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों 50 के स्कोर पर पहुंचते हैं। 50 के स्कोर पहुंचने के बाद शुभमन गिल एक गलत शॉट खेलते हुए इम्पेशेंट हो जाते हैं और स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में वो आउट होते हैं, जो कि एक तरह से मैं ये सोचता हूँ कि वो फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड होगा जहाँ पर उनके लेग्स पे बॉलिंग की जा रही होगी और वो बाउंड्री स्कोर करने के लिए देख रहे होंगे। कैप्टन है, कैप्टनसी नॉक उनको खेलनी चाहिए थी आज, बट वो उस तरीके से उनका दिन नहीं घटा और 50 रन पर वो आउट हो गए। देखिए, शुभमन गिल मेरे ख्याल से ये 17वां या 18वीं बार किसी स्पिनर के अगेंस्ट में स्वीप शॉट खेल रहे थे और वो 2 बार इसमें ऑल आउट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, ये सब होते रहते हैं। शुभमन गिल के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि उसके पोजीशन पे उसके बैटिंग पे कोई कंसर्न दिख रहा हो। 50 रन उसने स्कोर किया, बट ये बेटर हो सकता था। जब बूफे लगा होता है ना, जब सेल लगा होता है, तो वहाँ पर आपको मेला लूटना होता है कि आप क्या क्या चीज़ बूफे में आप खा सकते हो या फिर ले सकते हो। तो आज वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग अटैक थी वो एक तरह से बूफे लगी हुई थी कि जिसको आना है, जितना रन बनाना है बना सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर शुभमन गिल ने अपॉर्चुनिटी को मिस किया, यशस्वी जायसवाल ने मिस किया और आपके साई सुदर्शन ने मिस किया। साई सुदर्शन का जो यहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल इनकी पोजीशन सीमेंटेड है, बट साई सुदर्शन का यहाँ पर अब इसको सीमेंट करना जरूरी है। जब तक साई सुदर्शन इस तरीके से परफॉर्म करता रहेगा ना, तो जितने भी बेंच पे बैठे हुए लड़के हैं वो हमेशा एक्साइटेड रहेंगे कि हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे, और करना भी चाहिए। जो आज ध्रुव जुरेल ने किया, जो आज रविंद्र जडेजा ने करके दिखाया, मेला लगा है यार, लूटो। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लूट नहीं पाए। तो ध्रुव जुरेल ने सेंचुरी किया, रविंद्र जडेजा ने सेंचुरी किया, टीम इंडिया 450 के आंकड़े के आसपास पहुंच चुकी है आपके 6 विकेट के नुकसान पर। और ध्रुव जुरेल ने भी सेंचुरी लगाया, रविंद्र जडेजा ने भी सेंचुरी लगाया। उसके बाद अभी वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे हैं। इन लोगों ने अच्छी इनिंग खेली, कॉम्पैक्ट इनिंग खेली और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे जहां पर उनको लग रहा था कि हम यहाँ पे ईजिली सेंचुरी कर सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे कॉम्पैक्ट इनिंग खेलोगे ना तो आप लंबा खेल पाओगे। अब ध्रुव जुरेल ने एक चीज़ मौका दिया है कि अगर आप मेरे को एज ए विकेट कीपर नहीं खिलाना चाहते हो तो मैं नंबर 3 के लिए भी अवेलेबल हूँ। ये सिलेक्शन का दौर है, आप परफॉर्म करोगे, आपको टीम से कोई नहीं ड्रॉप कर सकता। ध्रुव जुरेल अगर टीम में आते भी हैं, देखिए साई सुदर्शन ही इज़ नॉट ए बॉलर एट ऑल, तो वो टीम को उस तरीके से कुछ भी दे नहीं रहे हैं। लेकिन अगर ध्रुव जुरेल आ जाते हैं एज ए नॉन विकेट कीपर तो भी इंडिया के लिए वो बोनस होगा, क्योंकि वो कहीं पे भी कभी भी विकेट कीपिंग कर सकता है। क्योंकि आपके ऋषभ पंत को कहीं पे भी कभी भी इंजरी हो जाती है, कभी भी कोई भी उनको इशू आ जाता है बॉडी को लेकर के या फिटनेस को लेकर के, तो वहाँ पे ध्रुव जुरेल आपका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट पे जाएगा। और ध्रुव जुरेल एक अच्छा प्लेयर है, एक उभरता हुआ प्लेयर है, और टेस्ट में मैच में मेरे को ना ये पूरा बल्लेबाज लगता है, क्योंकि ये पूरा इनिंग लेकर के खेलता है और पूरे सूझबूझ के साथ क्रिकेट खेलता है। ऋषभ पंत के इंजरी होने के बाद ध्रुव जुरेल टीम में वापस आए थे और आप देख सकते हो कि वो जिस मैच में खेले, टीम इंडिया ने एक मैच ड्रॉ किया और एक मैच जीता। ये उसका इम्पैक्ट है, परफॉर्मेंस इससे आती है। कंसर्न यहाँ पर ये है सबसे बड़ा कि आज भी क्राउड नहीं था मैच देखने के लिए। मैं समझ सकता हूँ टुडे बीइंग फ्राइडे और छुट्टियाँ नहीं थी, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, लेकिन कल सैटरडे है तो कल का क्राउड आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये पता चलेगा कि टेस्ट क्रिकेट इज स्टिल अलाइव इन इंडिया।
क्योंकि लोग सुपरस्टार्स को देखने आते हैं, लोग अपने चहेते प्लेयर्स को देखने आते हैं। इन प्लेयर्स को अभी चहेता प्लेयर्स बनना है, दे आर परफॉर्मिंग, बट क्राउड पुलिंग जो है ना, वो विराट कोहली जैसी, रोहित शर्मा जैसी, ये अभी के जो यंगस्टर्स है वो नहीं ला पा रहे हैं। इनको लाना होगा या कुछ अलग करना होगा जिसकी वजह से क्राउड आए मैदान में देखने के लिए इनको। ठीक है, ये हो गई बात आपकी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के लिए। कल के लिहाज से बात करें तो डे 3 में टीम इंडिया का सिंपल सा गोल होगा, एक सेशन वो और बैटिंग करेंगे, या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली एक सेशन और हाफ, 1.5 सेशन वो बैटिंग करे और तकरीबन 150-200 रन और ऐड कर ले। अभी तो 286 की लीड है, अगर 200 रन यहाँ से ऐड होता है तो 486 पे जाएंगे वो लोग, और 486 पे वो मतलब एज ए लीड वो डिक्लेयर करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से फिर टीम इंडिया अगर अच्छी बॉलिंग करती है तो हो सकता है कल ही मैच ख़त्म हो जाए, क्योंकि पिच पे स्पिन हो रही है, फुट मार्क्स बने हुए हैं, स्पेशली कुलदीप यादव के लिए और आपके वॉशिंगटन सुंदर के लिए, जो जब वो लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग करेंगे तो वो एक लीथल एरिया या घातक एरिया का होगा। ये सारी चीज़ें हमको देखनी है कि टीम इंडिया का अप्रोच क्या है। कल वो तेज खेलने पे जाते हैं या फिर वही संभल करके खेलेंगे, 3.5, 4, पौने 4 का रन रेट मेंटेन करके, किस अप्रोच के साथ जाते हैं वो देखने के बाद है। अगर इस प्रोसेस में वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और अच्छा स्कोर खड़ा कर देते हैं तो वो भी टीम के लिए बोनस होगा। यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे और हुई कि नीतीश कुमार रेड्डी को आप लोगों को मौका देना होगा रेगुलर बैटिंग कराने के लिए, क्योंकि जब ये इंडिया के बाहर जाएंगे ना तो ये 5वें 6वें नंबर पर बैटिंग करेंगे, वहाँ पर ये 8वें नंबर पर नहीं आएंगे। तो वो बैटिंग फील कराना, वो कॉन्फिडेंस फील कराना बहुत ज़रूरी है नीतीश कुमार रेड्डी के लिए। ये जो सोच है ना गौतम गंभीर की, ये इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आपका प्लेयर बाहर कंट्री में खेलने के लिए मौजूद है उसी को आप फर्स्ट चांस दें इंडिया में खेलने के लिए। क्योंकि मैं कभी भी नहीं देखा यार ऑस्ट्रेलियन टीम की ग्लेन मैकग्रा या जेसन गिलेस्पी या ब्रेटली, इन तीनों को पेसर को छोड़ करके किसी और को लेकर के जा रहे हैं वो लोग, या लेकर के आए हैं वो लोग इंडिया के टूर पे या किसी और कंट्री के टूर पे, वही खेलते आए हैं। जो डोमेस्टिक में, जो मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो टीम प्लेइंग 11 होती है वही होती है। एक आध चेंजेस हो जाए कि हाँ एक स्पिनर की जगह पे 2 स्पिनर वो लोगों ने डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे, इस तरीके से अगर आप खेलते हो तो आप लंबा जाओगे और टीम को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं एक रेगुलर टीम का मेंबर हूँ, मैं उस तरीके से परफॉर्म करके दूंगा। एंड्रू फ्लिंटॉफ हो गया, जैक कालिस हो गया, ये जो ऑलराउंडर्स थे ये टीम में रेगुलर खेलते थे इररेस्पेक्टिव ऑफ विच अपोनेंट और विच कंट्री दे आर प्लेइंग, ठीक है। तो ये बात हो गई इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के लिए। अब बात करते हैं मज़ेदार बात पे कि कल टीम इंडिया का सिलेक्शन है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, जहां पर टीम इंडिया 3 ओडीआई खेलेगी, 5 T20Is खेलेगी, और टीम किस तरीके से होगी ये सबसे बड़ी बात है। माना जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही इस सीरीज़ में अवेलेबल होंगे और अपना अपना उन्होंने जो फिटनेस है वो पास कर रखा है। रोहित शर्मा भी फिटनेस अपना उन्होंने पास किया है, और विराट कोहली तो माशाल्लाह वो पहले से भी फिट है और काफ़ी अच्छी उनकी बॉडी एजिंग है, जो कि वो BMR जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, दोनों टीम में वापस आएंगे। बट देखने वाली बात यह है कि क्या रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन यहाँ पर मौका मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर शुभमन गिल को ही कैप्टनसी दिया जाएगा, ये एक क्वेश्चन होगा वहाँ पर। बट मेरे ख्याल से अभी रोहित शर्मा की कैप्टनसी है और 2027 के वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा को ही कैप्टन होना चाहिए। वो एक फॉर्मेट खेल रहा है, उसको लेट हिम गिव ऑल द कॉन्फिडेंस, लेट हिम गिव ऑल द फ्रीडम टू चूज, टू सिलेक्ट एंड टू ऑप्ट व्हाट ही वांट फ्रॉम द टीम, ठीक है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे हैं, कोई इसमें दुविधा की बात नहीं है। सिर्फ ये मैटर ऑफ द फैक्ट होगा कि क्या रोहित शर्मा को कैप्टनसी कंटिन्यू किया जा रहा है या फिर शुभमन गिल को ये देख रहे हैं एज ए फुल टाइम ODI कैप्टन के तौर पे। बात करते हैं टीम सिलेक्शन कैसा होगा, तो मेरे ख्याल से जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम थी ना वो ऑलमोस्ट रिटेन होगी इसमें, ठीक है, रिटेन होगी एक्सेप्ट हार्दिक पांड्या की जो, क्योंकि हार्दिक पांड्या का सुनने में आ रहा है कि इंजरी हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया टूर ना कर पाएँ, तो वहाँ पर आप 2-3 प्लेयर्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। एक तो नीतीश कुमार रेड्डी को आप ले जा सकते हो, दूसरा आप शिवम दुबे को ले जा सकते हो, तीसरा मेरे पास यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है कि वहाँ पे आप अभिषेक शर्मा को डाल सकते हो।
क्योंकि अभिषेक शर्मा को आपको मौका देना होगा। अगर वो ओडीआई क्रिकेट में फिट आता है तो ही कैन बी रिप्लेसेबल फॉर हार्दिक पांड्या। तेज खेलता है, दूसरा बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, तो ये एक तरीके से लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं होगा, बिकॉज हार्दिक इज़ ए पेसर ऑलराउंडर और अभिषेक इज़ मोर ऑफ ए बैटिंग ऑलराउंडर। बट अभिषेक की रिक्वायरमेंट जो है या अभिषेक की जो टैलेंट है उसको हमको अभी कैपिटलाइज करना चाहिए और उसे मौका मिलना चाहिए कि वो टीम में आ सके। सेम गोज़ विथ यशस्वी जायसवाल, उसको भी टीम में यहाँ पे मौका मिलना चाहिए ओडीआईज़ में कि वो किस तरीके से लेके चलता है, किस तरीके से वो खेलता है। और हमें ये फ्यूचर के लिए क्रिकेट ओरिएंटेड बनाना है, तो फ्यूचर को देखते हुए हमें इन यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि बॉलिंग यूनिट में आपको किसको किसको देख रहे हो। मेरे ख्याल से बॉलिंग यूनिट में जसप्रीत बुमराह होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, हो सकता है मोहम्मद सामी की भी वापसी हो जाए, हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे मोहम्मद सामी को चांस मिल सकता है। बाकी के कैप्टनसी में मुश्किल है, क्योंकि बाकी के जो कैप्टनसी है ना वो गौतम गंभीर एक तरीके से चलाते हैं जो दिखता है। बट रोहित शर्मा के केस में जो रोहित शर्मा चाहते हैं वो उनको मिलता है और वो वैसा ही करते हैं जैसा वो चाहते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि कुछ पाकिस्तान क्रिकेटर यूट्यूबर्स कुछ हमेशा बवाल काटते रहते हैं। अभी लेटेस्ट में सना मीर ने आज़ाद कश्मीर को लेकर के इन्फॉर्मेशन पास कर दी कि हमारे प्लेयर्स आज़ाद कश्मीर के हैं और वो पाकिस्तान में प्ले करने आते हैं, वो खेलते हैं। तो ये पॉलिटिक्स, अब देखो अब कौन लेकर आ रहा है पॉलिटिक्स। दूसरे वहाँ से भाषण देना बहुत आसान है कि इंडियन टीम ने ऐसा कर दिया, इंडियन टीम ने वैसा कर दिया, लेकिन अब कौन लेकर के आया। आपका काम है क्रिकेट के ऊपर बात करना, पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करना। आप क्रिकेट के ऊपर बात करो कि हाँ ये प्लेयर्स बहुत ही रूरल एरिया से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और हम इनको पाकिस्तान में अच्छी से ट्रेनिंग दे करके खिलाते हैं या मैच प्रैक्टिस देते हैं, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, अच्छी निकल करके आती है। ये सना मीर की जो बेवकूफ़ियाँ हैं, आज़ाद कश्मीर जैसा कोई जगह नहीं है। अगर आज़ाद कश्मीर है, अगर आप बोलते हो आज़ाद कश्मीर है, तो वहाँ पर आपके पाक फ़ौज क्या कर रही है? आज़ाद उसको बनाइए ना। वहाँ पर आपकी करेंसी क्या कर रही है? वहाँ पे उनकी खुद की करेंसी होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो रुपया है, जो जिन्ना वाली, वो क्यों वहाँ पे चल रही है? आज़ाद कश्मीर है ना, आज़ादी से उनको जीने दिया जाए, जो वो चाहते हैं वो किया जाए, जिस तरीके से उनको रहना है उनको रहने दिया जाए। आप एक तरफ तो उसको गुलाम बना करके रखे हुए, दैट इज़ नॉट आज़ाद कश्मीर, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इलीगली। ठीक है, आप कोई पेपर दिखा दो, कोई समझौता दिखा दो कि आप कश्मीर के बीच में और पाकिस्तान के बीच में हुआ हो, आपके पास कोई पेपर नहीं है। आप यही आपके जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है या संविधान में लिखा हुआ है कि एक दिन इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नारा और ये चूरन आप पिछले 70 साल से आप पब्लिक को दिए जा रहे हैं। रिजल्ट क्या है? ज़ीरो। ठीक है, तो क्रिकेट हो, क्रिकेटर हो, आप क्रिकेट के ऊपर बात करो, पॉलिटिक्स में मत घुसो। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की जो ये हाल हो रखी है, जो ये कमज़ोरियाँ आ रखी हैं टीमों में। उसका रीज़न देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आईपीएल खेलने से या फिर लीग क्रिकेट खेलने से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की ये हाल हो गई है। चलो मैं मानता हूँ अगर ये हाल हो गई है तो इतने सारे लीग क्रिकेट्स खेलते हैं वो लोग, T20 आई में तो उनको चैंपियन होना चाहिए ना। लास्ट टाइम वो 2014 2016 में चैंपियन बने थे। आज 10 साल हो गए, 10 साल हो गए आज, और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट वहीं के वहीं है। अगर वो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो चैंपियन होने चाहिए। अब इंडिया से ज़्यादा लीग क्रिकेटर पाकिस्तान के खेलते हैं, उनको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए ना T20 आइस का। भाई साहब फिर से बता रहा हूँ, स्किल इज़ द की पॉइंट। अभी कल का ही इंटरव्यू में देख रहा था ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस गौरव का, वहाँ पर अभिषेक शर्मा आकर के बोलता है कि मेरे को यूवी पाजी कोचिंग दिए, ट्रेनिंग दिए, मेंटरशिप किए,
उन्होंने एक ही बात कही मेरे को कि मैं तेरे को इंडिया खेलने के लिए, डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए, स्टेट खेलने के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे को इंडिया के लिए मैच जीतने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये जो बिलीफ देना है और उसके ऊपर जब काम करता है ना बंदा, वो पता चलता है कि इसके अंदर कितना गूदा भरा हुआ है। जब ये मेंटरशिप करने गए युवराज सिंह के यहाँ पे, तो वो एक एक डिटेलिंग इनको देता था, एक एक दिन का इनको ये हिसाब किताब देता था कि तुम्हारी ये कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी है, इस पे वर्कआउट करना है आप लोगों को। इतने डिटेलिंग से जो कोचेज़ होते हैं ना, वो भी काम नहीं करते हैं, जहाँ पर युवराज सिंह ने करके दिखाया। अभिषेक शर्मा का माइंडसेट, सबसे पहले तो माइंडसेट उसका तैयार किया गया, क्योंकि उसको भी पता है यार कि मैं अगर 2, 5, 10 इनिंग फेल हो जाऊंगा तो मेरे को फिर कोई नहीं पूछेगा। उसने आते साथ बोला कि जब सूर्य कुमार यादव मेरे से मिले तो मेरे को एक ही चीज़ बोला उन्होंने कि तू अगर 15 मैचों में कंटिन्यूस 0 पे भी आउट हो रहा है ना, तब भी रेडी रहना कि तो 16वें मैच में तुम फिर से ओपनिंग करेगा। इस तरीके से आप जब कॉन्फिडेंस देते हो ना अपने प्लेयर्स को, तो इसी तरीके का परफॉर्मेंस आता है, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने करके दिखाया है यहाँ पे। अभिषेक शर्मा बनना इतना आसान नहीं है। बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा कि मैं अभिषेक जैसा क्रिकेट खेल लूँ, मैं ट्रेविस हेड जैसा क्रिकेट खेल लूँ, नहीं खेल पाए। क्यों? क्योंकि नीचे से बैकिंग नहीं है, नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है। अभिषेक शर्मा इसलिए इतनी तेजी से खेल पाता है क्योंकि इंडियन टीम 8 बैट्समैन के साथ उतरती है, और 20 मैचेस में अगर 8 बैट्समैन है आपके पास तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको 2 से 2.5 ओवर ही एक बैट्समैन को मौका मिलेगा बैटिंग करने का और खेलने का। ठीक है, तो कल का हम देखना चाहेंगे कि किसकी सिलेक्शन होती है। मैं तो पर्सनली चाहता हूं कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, उसके बाद आपका अभिषेक शर्मा, ये सारे लोग टीम में सिलेक्ट हों। ओडीआईज में, T20 में अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल का भी सिलेक्शन उसमें भी हो, क्योंकि यहाँ पे टीम इंडिया 15 से ज़्यादा प्लेयर्स ले जा सकती है। तो अच्छा मौका है अच्छा टीम बनाने का, सभी को एक पूल के अंदर लाने का, उसको आप व्यर्थ मत गवाइएगा। सो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, जब टीम इंडिया की सिलेक्शन होगी फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज, फॉर ओडीआईज एंड T20। उसके फ़ौरन बाद हम लोग आकर के अपना व्यक्तित्व रखेंगे, अपना बात रखेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, जिससे ये समझ में आएगा कि कौन इन हुआ और कौन आउट हुआ। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।